हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 14 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 14 विज्ञान 14वां सेट का पहला सवाल है, इनमें कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? तो एंटीना की मदद से कौन सूंघता है? तितली, तोता, बाघ, गुलाब संयंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीना की मदद से सूंघने वाला जो है बटरफ्लाई, तितली। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तितली। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? प्रक्रिया जिसके द्वारा शीतलन पर एक तरल में गैस बदलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। शीतलन पर तरल में गैस बदलती है उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ कितने रूप में मौजूद होते हैं? तो हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो 3 रूप में मौजूद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो एक पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होता है, लेकिन सामान्य रूप से 3 अवस्था माना जाता है, लेकिन चौथी अवस्था आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंखे का उपयोग करते हैं? तो कौन सा जानवर है जो चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है केंचुआ, मछली, तोता, बिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली जो है चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है, मछली फिश हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 5वां सवाल देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 दिसंबर को। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या है? निम्न में पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि का चयन करें। तो पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि कौन है? परिवहन के लिए कार का उपयोग करना है, तो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। अगला है शॉपिंग के लिए प्लास्टिक का थैली का उपयोग करना है, ये भी गलत हो जाएगा। डाई का उपयोग करके कपड़ों की रंगने के लिए, इसमें भी केमिकल होता है, ये भी पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होगा, इससे भी प्रदूषण होगा। तो बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की का उपयोग करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि का चयन हो जाएगा चौथा, बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की का उपयोग, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां सवाल देखते हैं। तटस्थ समाधान में एक सार्वभौमिक सूचक पेपर का रंग है, तो हरा हो जाएगा इसका ग्रीन, तीसरा ऑप्शन। चौथा से देखते हैं। साइड वाटर में वायु बबुल एक किसके भांति व्यवहार करता है? तो साइड वाटर में एयर बबल किसकी भांति व्यवहार करता है? एक अवतल लेंस की भांति। तो कौन कौन लेंस हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन। 9वां सवाल देखते हैं। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका कौन सा गैस निभाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक मात्रा में CO2 ही ग्लोबल वार्मिंग में भूमिका निभाती है, तो CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां सवाल आप देखते हैं। निम्नलिखित नहरों में से कौन सा नहर राजस्थान में हरियाली लाया है? तो राजस्थान में कौन सा नहर है जिसके कारण राजस्थान में हरियाली आया है? तो इंदिरा गांधी नहर। वैसे भी पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। 11वां सवाल देखते हैं। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 17 है वह किस समूह और कितनी अवधि के लिए है? वह धातु या गैर धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो 17वीं समूह में है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 12वां सवाल देखते हैं। किसमें pH का मान 7 होता है? तो pH का मान आप जानते हैं, जल में pH का मान, शुद्ध जल में pH का मान 7 होता है, प्योर वाटर pH का मान 7। अगला है उच्छेदन के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है, रिलैक्स करता है, विस्तार करता है, लूज घट जाता है। तो सिकुड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा सिकुड़ना, सिकुड़ता है। 14वां सवाल देखते हैं। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टर या पर सेंटीमीटर। तो लेंस की शक्ति की मात्रा होता है डायोप्टर, जिसको D से डिनोट किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं। निम्न में से किस भाग पर
कलम बांधने का काम किया जाता है वह जड़ों को प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशज दूसरा ऑप्शन। 16वां सवाल आप देखते हैं, वनों की कटाई के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो वनों की कटाई के कारण क्या हो जाएगा? वृक्ष के लिए अविवेक से कटाई, तो वन कम कैसे हो रहा है? तो इसको जैसे मन तैसे काट दो। अधिक चराई, अधिक मात्रा में चराई, ये भी सही है। इसके बाद है कृषि के लिए जमीन में उपयोग लेना, ये भी सही है। इसके बाद चौथा है ऑल ऑफ दिस, तो ये भी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17वां सवाल आप देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में से इसका उदाहरण क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का चतुर्भुज संरचना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 18वां सवाल देते हैं, फोटोट्रोजिन में कार्बन किसके रूप में रूपांतरित होता है? तो फोटोट्रोफिज्म में कार्बन जो है ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें है? पहला ऑप्शन। 19वां सवाल देखते हैं, छोटी आंत डैश के संपूर्ण पाचन का स्थान है। तो छोटी आंत जो है किसके पाचन का संपूर्ण स्थान है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संपूर्ण पाचन का स्थान है छोटी आंत। 20वां सवाल इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं, मछली को होता है, तो मछली में कितने कक्ष का हृदय होता है? तो मछली के कक्ष हृदय में कितना कक्ष होता है? तो 2 कक्ष का हृदय होता है। तो 2 कक्ष किसमें है? पहला ऑप्शन। तो ये थे झारखंड एसआई सेट 14 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल। तो देखते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।